हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेट। और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले रेगुलर और इरेगुलर वर्ब शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। और आज हम वर्ब के दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, द वर्ब्स दैट एंड इन ईडी, डी और टी इन देयर पास्ट फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। वैसे वर्ब्स जिसके अंत में हम ईडी, डी अथवा टी लगाकर उसका पास्ट फॉर्म बनाते हैं वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वर्कड, रिसीव्ड, लर्नड। अब एक एक करके इन एग्जांपल्स को हम गौर करेंगे स्टूडेंट्स। वर्कड वर्क का पास्ट फॉर्म है। वर्क के अंत में हमने ईडी लगाया है और इसका पास्ट फॉर्म बनाया है। अगला एग्जांपल है रिसीव्ड। रिसीव के अंत में हमने ईडी जोड़ा है और इसका पास्ट फॉर्म बनाया है। इस प्रकार से ये जो वर्ब हुए, वर्कड, रिसीव्ड, लर्नड, ये सभी रेगुलर वर्ब हुए। और स्टूडेंट, हम रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अगला जो हमारा वर्ब है वो है इरेगुलर वर्ब। द वर्ब्स दैट डू नॉट एंड इन ईडी, डी और टी इन देयर पास्ट फॉर्म आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। यानी कि वैसे वर्ब्स जिसके अंत में ईडी, डी या टी लगाकर हम उसका पास्ट नहीं बनाते हैं बल्कि उनके पास्ट बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, यूनिक तरीका होता है, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं सी, सॉ। हमने सी का पास्ट फॉर्म यहाँ पर सा लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सी में ना तो ईडी, ना ही डी या टी जोड़ा है, बल्कि इसको बनाने का पैटर्न अलग है। तो आगे कुछ और हम एग्जांपल्स लेंगे जिसके माध्यम से आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि हम रेगुलर वर्ब को इरेगुलर वर्ब में कैसे तब्दील करते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्कशीट 1 स्टूडेंट्स। हैव यू हर्ड द फेमस स्टोरी ऑफ सिंड्रेला? ए पार्ट ऑफ इट इज गिवन बिलो। इस वर्कशीट 1 में हम एक सिंड्रेला की जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंड्रेला लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज in England with her step mother and 2 step sisters। सिंड्रेला जो है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहती है अपनी सौतेली माता और 2 सौतेली सिस्टर्स के साथ। नो वन इन द फैमिली लव्ड हर। परिवार में कोई भी उसे प्यार नहीं करता है। शी वर्कड फॉर द होल डे वेयर हर सिस्टर्स डिड नथिंग। वह सारा दिन काम करती है जबकि जो उनकी बहनें हैं, जो उनकी स्टेप सिस्टर्स थे, वो कुछ नहीं करती हैं। वन डे द फैमिली रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू ए पार्टी एट द किंग्स पैलेस। एक दिन वो परिवार राजा के दरबार से एक पार्टी के लिए आमंत्रण पाती है। सिंड्रेला टू लाइक हर सिस्टर्स वांटेड टू गो टू द पार्टी। सिंड्रेला भी अपने सौतेली बहनों के साथ उस पार्टी में जाना चाहती है, बट हर मदर रिफ्यूज टू टेक हर। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ है उसको ले जाने से इनकार करती है। अब स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आप बहुत सारे वर्ब्स देख रहे होंगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। आप उन अंडरलाइन वर्ब्स को ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिव्ड है, वर्कड है, रिसीव्ड है, वांटेड है, रिफ्यूज्ड है। हमने इन वर्ड को अंडरलाइन किया है। और आप ये भी गौर करेंगे इन जितने भी अंडरलाइन वर्ब्स हैं इनके आखिर में ईडी, रिफ्यूज के भी अंत में ईडी, वांट के भी अंत में हमने ईडी लगाकर इन वर्ब का पास्ट बनाया है। तो अभी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जिस वर्ब के आखिर में ईडी लगाया जाता है और ईडी लगाकर उसका पास्ट बनाया जाता है तो वर्ब हमारे रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ऑल दी आर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जितने ये अंडरलाइन वर्ब है ये सभी पास्ट फॉर्म में है और सब ईडी से आखिर होते हैं और ये सभी रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में है। अगला है वर्कशीट 2।
Cinderella's step-mother and step-sisters went to the party. सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बहनें पार्टी में गईं, लिविंग हर एलोन एट होम, और सिंड्रेला को घर पे अकेला छोड़ दिया. सिंड्रेला फेल्ट सैड एंड रोट द फॉलोइंग डायरी एंट्री. सिंड्रेला उदास महसूस करती है और एक डायरी एंट्री लिखती है जो कि नीचे दिया गया है. बट सम वर्ड्स आर मिसिंग इन इट. लेकिन इस डायरी एंट्री में कुछ वर्ड्स सिंड्रेला मिस कर गई है. चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द एंट्री यूजिंग देयर पास्ट फॉर्म्स. हमको उस वर्ब्स का फॉर्म सही करना है और इस एंट्री को कंप्लीट करना है. इस डायरी एंट्री को हम कंप्लीट करेंगे. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे वर्ब भर के दिया गया है. हमारे लिए कुछ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इस डायरी एंट्री को पूरा करेंगे. अगस्त 8 9:30 PM, 9:30 बजे रात की बात है, 8 अगस्त. टुडे वी रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द किंग टू ए डांस पार्टी. माई स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स expressed a desire to attend the party. When I learned about it and asked them to take me along, they scolded me. आज we received an invitation from the king to a dance party. आज हमारे परिवार ने एक आमंत्रण पत्र पाया है राजा के घर से डांस पार्टी के लिए. My step mother and step sister expressed a desire to attend the party. मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने पार्टी में जाने की इच्छा जाहिर की. When I learned about it, जब मैं इसके बारे में जानी and asked, और पूछा, them to take me along, कि वो मुझे भी ले चले. They scolded me, उन्होंने मुझे डांटा. They called me ugly and accused me of being unlucky. उन्होंने मुझे बदसूरत भी कहा और मुझे unlucky यानी दुर्भाग्यशाली होने का आरोप भी मुझ पर लगाया. I tried to convince them, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की. But they did not agree, लेकिन वो नहीं राजी हुए. Had I gone to the party, I would have enjoyed myself a lot. यदि मैं पार्टी गई होती तो मैं बहुत मजे करती. I would have danced with the prince. मैं राजकुमार के साथ नाचती. Oh, how I wish I could have gone there. Will no one help me? काश मैं वहां जा पाती. क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? अब स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे वर्ब्स को अंडरलाइन किया है. आप इन सभी वर्ब्स को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी के आखिर में ईडी लगाया गया है. ऑल द वर्ड्स यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर रेगुलर वर्ब्स. और जितने भी वर्ब्स को मैंने फिल किया है ये सभी रेगुलर वर्ब्स हैं. क्यों रेगुलर्स हैं? बिकॉज दे एंड इन ईडी, डी और टी इन देयर पास्ट फॉर्म. क्योंकि हम देख पाते हैं कि इन सभी वर्ब्स के आखिर में ईडी, डी अथवा टी ऐड किया गया है उनका पास्ट बनाने के लिए. अब बारी आती है वर्कशीट 3 की स्टूडेंट्स. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला यूजिंग द रेगुलर वर्ब्स गिवन बिलो. यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं. ये तस्वीर दिया गया है. इस तस्वीर को देखकर हमको नीचे दिए गए सीक्वेंस को फिलअप करना है और हमारे हेल्प के लिए यहाँ ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं. हमको इन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब के रूप में चेंज करना है और इस जो स्टेटमेंट को पूरा करना है. सिंड्रेला वांटेड टू गो टू द पार्टी बट कुड नॉट. शी स्टार्टेड क्राइंग. सिंड्रेला पार्टी में जाना चाहती थी मगर वह नहीं जा सकी. शी स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगी. देन अ फेयरी अपीयर्ड नेक्स्ट टू हर. तभी एक परी उसके सामने मौजूद होती है. द फेयरी ऑफर्ड हेल्प टू सिंड्रेला. शी गेव हर अ चैरियट. जो परी है वो सिंड्रेला को मदद देने का आश्वासन देती है. शी गेव हर ए चैरियट, और उसे एक रथ दिया. द फेयरी वार्नड ऑल्सो सिंड्रेला टू रिटर्न फ्रॉम मिडनाइट. लेकिन फेयरी सिंड्रेला को वार्न करती है, चेतावनी देती है कि तुम्हें आधी रात से पहले घर वापस आ जाना है. सिंड्रेला रिच्ड द पार्टी. सिंड्रेला पार्टी में पहुंची एंड डांस्ड विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ डांस भी किया. सिंड्रेला रश्ड आउट एज द क्लॉक स्ट्राइक 12. और सिंड्रेला ज्यों ही 12 बजा घड़ी में दौड़ के वापस घर भागती है. इन द हीट ऑफ द मोमेंट शी ड्रॉप्ड हर शू.
मगर जल्दबाजी में वह अपना एक जूती वहीं छोड़ आई। द प्रिंस ऑर्डर टू फाइंड हर हाउस। राजकुमार ने उसके घर ढूंढने का आदेश दिया। द सर्वेंट फाउंड हर हाउस। नौकरों ने, आदेशपालों ने उसका घर ढूंढ लिया। सर्वेंट्स रिच्ड हर होम। आदेशपाल सिंड्रेला के घर पहुंचे। एंड आस्क्ड सिंड्रेला टू वियर हर शूज। और सिंड्रेला से जूते पहनने के लिए कहा भी। द शू फिटेड हर प्रॉपरली। जूते अच्छी तरीके से उसके पैरों में आ गई। सिंड्रेला मैरिड द प्रिंस। और इस प्रकार से सिंड्रेला जो है राजकुमार से शादी कर लेती है। तो यहाँ पर जितने भी हमने वर्ड्स को फिलअप किया है या अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने बोल्ड लेटर से मार्क किया है, ये सभी के सभी रेगुलर वर्ब है। रेगुलर इसलिए है क्योंकि इन सभी के अंत में ईडी, डी अथवा टी लगाकर इनका पास्ट फॉर्म किया गया है। वर्कशीट 4 लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक है निगेटिव यानी नकारात्मक। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंड्रेलाज डायरी। नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं सिंड्रेला की डायरी से, हमें पढ़ना है उनको। आई ट्राइड टू कन्विंस देम बट दे डिड नॉट एग्री। आई वांटेड टू go to the party but my mother did not want me to go। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? I tried to convince them। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की but they did not agree। लेकिन वे नहीं माने। I wanted to go to the party। मैं पार्टी में जाना चाहती थी but लेकिन माई मदर डिड नॉट वॉन्ट मी टू गो। लेकिन मेरी माँ नहीं चाही कि मैं जाऊं। रिमेंबर, टू फॉर्म अ निगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट विथ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि जब भी हम किसी भी वर्ब को निगेटिव पास्ट में चेंज करते हैं तो हम वहां पर डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के पहले रूप अर्थात भी1 का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जब भी हम सेंटेंस को पास्ट बनाते हैं तो पास्ट बनाने के लिए हम वर्ब के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं और डिड नॉट लगाने के बाद हम वर्ब के पहले रूप यानी बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया है जिसमें आप देख सकते हैं आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। ये सेंटेंस पास्ट का है, ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है। इसके बावजूद भी हमने यहाँ वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग नहीं किया है बल्कि वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स, और जब भी हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग करेंगे। आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। गिवन बिलो आर सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिंड्रेला। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट जिसमें सिंड्रेला के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। करेक्ट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स, हमें इन कथनों को सही करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर लव्ड हर। सिंड्रेलाज स्टेप मदर लव्ड हर। सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे प्यार की। अब इसमें हम देख सकते हैं सिंड्रेलाज स्टेप मदर डिड नॉट लव हर, यानी सिंड्रेला की जो सौतेली माँ उससे प्यार नहीं करती थी। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है और इसको सही करके नीचे लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें लव्ड लिखा गया है यानी लव का पास्ट फॉर्म लिखा गया है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब के बेस फॉर्म यानी वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि लव के पहले हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया है। इसलिए आप कंफर्म हो लें कि जब भी हम डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स तो हम वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात वर्ब 1 का यूज करेंगे। इसी प्रकार से नीचे के एग्जांपल्स है सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वर्कड हार्ड।
सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर डिड नॉट वर्क, यहाँ पर वर्कड को डिड नॉट वर्क में चेंज किया गया है। अगला सेंटेंस में एंजॉयड को डिड नॉट एंजॉय में चेंज किया गया है। फोर्थ सेंटेंस में केयर्ड को डिड नॉट केयर में चेंज किया गया है। लिव्ड को डिड नॉट लिव में चेंज किया गया है। अलाउड को डिड नॉट अलाउ में चेंज किया गया है। हेल्प्ड को डिड नॉट हेल्प में चेंज किया गया है। आठवां जो सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं कि विजिटेड को डिड नॉट विजिट में चेंज किया गया है। इसलिए आप इन आठों सेंटेंस के मदद से एक चीज आपके सामने क्लियर हो गया है कि वर्ब के दूसरे फॉर्म को जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब के बाद उसका पास्ट फॉर्म न लगाकर बेस फॉर्म को ही यथावत छोड़ देते हैं। ऑल द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटेन यूजिंग डिड नॉट आर नेगेटिव सेंटेंस। तो आप इन ऊपर के सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? तो आप यही सीखते हैं कि ऊपर जितने भी सेंटेंस हैं जिनमें हमने डिड नॉट का प्रयोग किया है, डिड नॉट वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो सभी निगेटिव सेंटेंस हैं, सभी नकारात्मक सेंटेंस हैं। डू नॉट यूज ईडी विथ रेगुलर वर्ब्स व्हाइल यूजिंग डिड। जब भी हम सेंटेंस में डिड का प्रयोग करेंगे तो हम कभी भी वर्ब में ईडी, डी, टी अथवा उसका पास्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सिंड्रेला कुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज। सिंड्रेला पार्टी में नहीं जा सकी क्योंकि। यहाँ पर कुछ बबल्स में क्लू दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल हम करेंगे। शी डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। सिंड्रेला पार्टी में क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि सिंड्रेला के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने डिड का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने हैव जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है उसी को रखा है। शी डिड नॉट हैव शूज। उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। शी डिड नॉट हैव एनी कैरेज और अ चॉपर। सिंड्रेला पार्टी में इसलिए भी नहीं जा सकी क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू एक्कम्पनी हर। सिंड्रेला पार्टी में इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि उसके साथ उसका कोई साथी नहीं था। वर्कशीट 5 स्टूडेंट्स, while the dance party was going on in the palace। जब राजकुमार के डांस पार्टी चल रही थी महल में, ए प्रीसियस नेकलेस वॉज स्टॉलन फ्रॉम द रॉयल म्यूजियम। रॉयल म्यूजियम से एक बेशकीमती गले का हार चोरी हो गया। यू विल रीड द डिटेल्स ऑफ द थेफ्ट लेटर इन दिस यूनिट। आप उस चोरी के डिटेल के बारे में जान पाएंगे। द पुलिस इंटरोगेटेड सम सर्वेंट्स इन द रिगार्ड। इसी संबंध में पुलिस जो है कुछ नौकरों से पूछताछ करती है। कंप्लीट द फॉलोइंग इंटरोगेशन विद द हेल्प ऑफ नोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर नोट्स दिया गया है, इस नोट्स के मदद से हम इंटरोगेशन को पूरा करेंगे। पुलिस, कैन यू रिकॉलेक्ट द थिंग्स यू डिड यस्टरडे। पुलिस सर्वेंट से पूछती है क्या तुम कल की सारी घटनाओं को याद कर सकते हो। सर्वेंट कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। आई कुक्ड एट 2 PM एंड देन स्वीप्ड द रूम एट 2:30 PM। एट 4 PM I changed curtains. While doing so, noticed a stranger. Police, what did you do when you noticed the stranger? Servant कहता है I approached him and inquired about him। मैं उसके पास पहुंचा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। He told me that he stayed in the guest room adjacent to the Royal Museum. Satisfied, I returned to the kitchen and at 5 PM cleaned the floor. Then I stopped the dog from going into the party hall. I finished my work at 7 PM and applied an ointment on my forehead and went to sleep. Police, can you give us that stranger's physical description? Servant, yes, I think I can. Police, very well then. We will record your statement and thanks for the cooperation. Students, इस
जो पुलिस और सर्वेंट के बीच जो कन्वर्सेशन होता है, इसमें हमने बहुत सारे वर्ब्स देखे हैं और कुछ वर्ब्स को मैंने फिल किया है, अंडरलाइन किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ब्स हैं वो सभी रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर इसलिए हैं क्योंकि इन सभी का पास्ट फॉर्म बनाने के लिए इनके आखिर में ईडी, डी या टी का प्रयोग किया गया है, चाहे वो कुक्ड हो, चेंज्ड है, नोटिस्ड है, अप्रोच्ड है, रिटर्न्ड है, क्लीन्ड है, फिनिश्ड है, अप्लाइड है, इन सभी वर्ब्स के आखिर में ईडी का इस्तेमाल किया गया है। हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर रेगुलर? आप देख पाते हैं कि जितने भी वर्ब्स आपने भरे हैं सभी रेगुलर अर्थात वीक वर्ब हैं। दे इंड इन ईडी, डी और टी इन देयर पास्ट फॉर्म्स, क्योंकि इनके आखिर में ईडी, डी या टी का प्रयोग किया गया है। The following table will help you understand the various spelling patterns of regular verbs. स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल के हेल्प से आप समझ पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के वर्ब को, अलग अलग प्रकार के स्पेलिंग वाले पैटर्न को हम कैसे उनको रेगुलर वर्ब में चेंज कर पाएंगे, कैसे हम उनका पास्ट फॉर्म कर पाएंगे। जैसे आपके सामने पहला जो है वो है ऐसा वर्ड जिनके अंत में वाई आता है और वाई के पहले एक कांस्टेंट लेटर है, जैसे ट्राई, ट्राई, ड्राई, सप्लाई। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके आखिर में वाई है और वाई के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो ऐसे वर्ब को हम पास्ट बनाने के लिए वाई क्या करते हैं, ड्रॉप वाई, हम वाई को हटा देते हैं और y को हटाकर IED ऐड कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आप प्लीज इस वर्कशीट को ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या किया एक बार फिर से बताता हूं। वैसे वर्ड जिनके आखिर में y है और y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो वैसे के लिए हम y हटाकर उनके जगह IED जोड़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ट्राई, ट्राई का पास्ट बनाने के लिए हमने ट्राई में से y को हटाकर IED लगा दिया। ठीक उसी तरीके से क्राई को क्राइड और सप्लाई को सप्लाइड किया गया है स्टूडेंट्स। अगला है वर्ड जिसके आखिर में वाई तो है लेकिन वाई के पहले एक वॉवेल है, जैसे स्वे, डिले। इन वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि आखिर में वाई है और वाई के पहले ए है, यानी कि एक वॉवेल है। तो इनके लिए हम अंत में ईडी छोड़ सिर्फ ऐड कर देना होता है। जैसे स्वे को हमने स्वेट किया, डिले को डिलेड किया। अगला जो टाइप है वो है कॉन्सोनेंट प्लस ई, यानी वैसे वर्ड्स जिनके अंत में ई होता है और ई के पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो उनके लिए भी हम बिल्कुल क्या करते हैं कि अंत में हम सिर्फ ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे बिहेव का बिहेव्ड, शेयर का शेयर्ड, चेंज को चेंज्ड किया। अगला जो फोर्थ टाइप है वो है वन वॉवेल प्लस वन कॉन्सोनेंट, यानी सबसे आखिर में एक कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले एक वॉवेल है, यानी एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, उनके अंत में ईडी जोड़ देते हैं। और आखिर वाले ईडी जोड़ने से पहले हम आखिर वाले कॉन्सोनेंट को दो बार रिपीट कर देते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है ड्रॉप। ड्रॉप में हम देखते हैं कि ड्रॉप में आखिर में पी है और पी के पहले एक वॉवेल यानी कि ओ है, तो हमने आखिर में जो पी है उसको दोबारा रिपीट किया, जैसे DROPPED। उसी प्रकार से हॉप को हॉप्ड और रिप को रिप्ड किया। अगला जो हमारा है वो है टू वॉवेल्स प्लस वन कॉन्सोनेंट, यानी आखिर में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके ठीक पहले दो वॉवेल है, तो उसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे क्लीन का क्लीन्ड, कुक का कुक्ड और रेन को रेंड किया। अगला जो हमारा है वो है टू कॉन्सोनेंट, यानी आखिर के दोनों जो लेटर हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट है, तो उनमें भी हम ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे बर्न का बर्न, वर्क का वर्कड, कॉल का कॉल्ड। वर्कशीट 7। While searching the guest room for clues to arrest the thief, the police found the following suspicious greed. It was of no use of them, but you can find at least 10 regular verbs in it. Find the verbs and write them in the table below with their past forms. ये एक टेबल मिला है पुलिस को जब वो
नेकलेस के थीफ को अरेस्ट करने जा रही है। यहाँ एक तो उनको एक सस्पिशियस ग्रिड मिला है, हालांकि ये सस्पिशियस ग्रिड उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको इस ग्रिड में से 10 रेगुलर वर्ब्स चुनने हैं। मैंने आपके सामने रखा है, जो कि ये ऐसे वर्ब है। फिर इन वर्ब का पास्ट फॉर्म मैंने किया है। ये वर्ब्स को इन्हीं ग्रिड से सर्च किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सी है, आर है, वाई है, यानी ये तीनों मिलकर एक वर्ब बनाते हैं क्राई, और क्राई का फिर पास्ट फॉर्म हमने किया क्राइड। इस प्रकार से आपके सामने ऐड है ओपन, लव, हेल्प, हरी, डिवाइड, लीव, पेन, ट्राई। ये जितने भी वर्ब्स हैं जो आपके बाईं ओर दिख रहे हैं कॉलम में, ये सभी इन्हीं ग्रिड से लिए गए हैं। मैंने एक का एग्जांपल दिया आपके पास, CRY। इसके नीचे आप देख सकते हैं ADD, ऐड। उसके नीचे ठीक आप देख सकते हैं OPEN, ये हुआ हमारा ओपन। इस प्रकार से ओपन के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं HELP, जो कि होता है हेल्प। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड्स इस ग्रिड में छिपे हुए हैं। लर्न द 3 फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स। अब इस वीडियो के इस सेक्शन में हम देख पा रहे हैं वर्ब्स के 3 रूप। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रायः आप जब ट्रांसलेशन बनाते हैं या कन्वर्सेशन के दौरान जब आपको पास्ट घटनाओं को लिखना होता है या बोलना होता है, तो आपके पास वो मेथड नहीं रह जाता है जिससे आप किसी भी वर्ब को उसके पास्ट फॉर्म में बदल पाए। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो सबसे पहला जो कॉलम है स्टूडेंट्स, ये हमारा रेगुलर वर्ब का पहला यानी बेस फॉर्म है, और ये बीच वाला सिंपल पास्ट है, और लास्ट वाले को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आमतौर पर हम इसको वर्ब 1, इसको वर्ब 2 और इसको वर्ब 3 कहते हैं। तो आपके सामने है ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, शूट, शॉट, शॉट, से, सेड, सेड, मीट, मेट, मेट। इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ वर्ब हैं, और इन वर्ब का सिंपल पास्ट हमें लिखना है। इसके अंत में ईडी, डी या टी जैसी जरूरत हो, जैसा कि हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि किस प्रकार के वर्ब को हम कैसे सिंपल पास्ट बनाते हैं। तो हमारे सामने है सबसे पहला अर्न। अर्न का अर्नड, डाई, डाइड, रिटायर, रिटायर्ड, मूव, मूव्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, लिव, लिव्ड, स्टैब, स्टैब्ड, हॉप, हॉप्ड, और आखिर में है चेक, जिसका पास्ट है चेक्ड। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इरेगुलर वर्ब्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इरेगुलर वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द सर्वेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। अब जो स्टेटमेंट है जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, चोर के द्वारा दिया गया। While changing the curtains of the room adjacent the Royal Museum, I saw a stranger. I got suspicious and went to him. He told me that he was a guest in the party. He wore a white frilled shirt and black trousers. He stood 6 feet tall and had a fair complexion. He wore black leather shoes. अब ये जो पैराग्राफ स्टूडेंट्स, इसमें भी मैंने कई सारे वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, लेकिन ये जितने भी वर्ड्स जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं इनमें से किसी के भी अंत में ईडी, डी अथवा टी नहीं है। इसके बावजूद भी ये सभी पास्ट फॉर्म के वर्ब्स हैं। तो जैसा कि पहले मैंने बताया है कि वैसे वर्ब्स जिनके पास्ट बनाने के लिए कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है, किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया जाता है, उनका एक अपना यूनिक तरीका होता है पास्ट बनाने के लिए, वैसे वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, और इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए, ऑल द इनसर्किल वर्ड्स आर पास्ट फॉर्म दैट डू नॉट एंड इन डी। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ब हैं, इनमें किन्हीं के भी आखिर में ईडी नहीं है। ये सभी इरेगुलर यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब के एग्जाम्पल है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखा है, जैसे कि सी, सॉ, सीन, go, went, gone, tell, told, told, stand, stood, stood, wear, wore,
warm. There is no rule for forming the past tense of irregular verbs. Students, किसी भी verb को, किसी भी irregular verb को पास्ट फॉर्म में बदलने का कोई रूल नहीं है. किसी भी इरेगुलर वर्ब को पास्ट में बदलने का कोई रूल नहीं है. यू हैव टू मेमोराइज देम. आपको इसको याद ही करना पड़ेगा और याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिए हैं जिसका प्रयोग आपके डेली लाइफ में है, जिनका प्रयोग आपको प्रायः इंग्लिश स्पीकिंग के दरमियान करना पड़ता है. आप इसको प्लीज याद करेंगे. इस प्रकार से हमने इरेगुलर और इरेगुलर वर्ब का पार्ट 1 को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स. चूंकि ये चैप्टर काफी लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसको जो इसका शेष पार्ट है, जो इसका रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो बाकी बचे हुए वर्कशीट हैं, इसको मैं अगले पार्ट में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं. थैंक यू.